भाई सच सच बताना, क्या तुम भी इस गलत फहमी में जी रहे हो कि अगर महीने का 1 लाख रुपए कमा लिया तो लाइफ एकदम सेट हो जाएगी और जिंदगी में कोई टेंशन नहीं रहेगी? पर रियलिटी क्या है? 25 तारीख आते आते अकाउंट का बैलेंस देखकर रोना आ जाता है। ऐसा लगता है ना कि एक ट्रेडमिल पर भाग रहे हो, स्पीड एकदम फुल है भाई, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। अगर ये तुम्हारी स्टोरी है तो ट्रस्ट मी मेरे भाई, तुम अकेले नहीं हो। ये एक ट्रैप है, तुम एक ऐसे इनविजिबल ट्रैप में फंसे हो जिसको कहते हैं मिडिल क्लास ट्रैप। ये ट्रैप तुम्हारी सारी हार्ड अर्न सैलरी को चुपचाप निगल रहा है और तुम्हें एक्चुअल में कभी अमीर बनने ही नहीं देता। आज मैं सिर्फ ज्ञान नहीं दूंगा, इस वीडियो में हम इस ट्रैप के 7 सबसे टॉक्सिक रीजन को डिकोड करेंगे। और टेंशन मत लो यार, सिर्फ प्रॉब्लम नहीं गिनाऊंगा, इस ट्रैप से बाहर निकलकर जेन्युइनली वेल्थ बनाने का एक प्रैक्टिकल हैक भी दूंगा। ये वीडियो तुम्हारा पूरा माइंडसेट बदल कर रख देगी, इसलिए इसको एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले एक हार्ड हिटिंग रियलिटी चेक करते हैं। जब तुम 1 लाख रुपए महीना कमाते हो तो तुम एक हाई अर्नर हो, टॉप ब्रैकेट में आते हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम वेल्दी हो। यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। हम लोग इनकम को अपनी दौलत मान बैठते हैं। इस बात को ऐसे समझो कि इनकम एक नदी की तरह है जो हर महीने बहती हुई तुम्हारे पास आती है, लेकिन वेल्थ एक रिजर्वियर है, एक बड़ा डैम जिसमें तुम्हें खुद उस पानी को रोक रोक कर बनाना पड़ता है। तुम्हारी इनकम तुम्हें एक फैंसी लाइफस्टाइल दे सकती है, लेकिन अमीर तुम्हें सिर्फ तुम्हारे एसेट्स ही बनाएंगे। यही हमारा मिडिल क्लास माइंडसेट हमारे साथ बड़ा गेम खेल जाता है। हमें लगता है ज्यादा कमाना मतलब अमीर होना, बिल्कुल नहीं। ज्यादा कमाने के बाद जो पैसा तुम बचाकर इन्वेस्ट करते हो वो तुम्हें अमीर बनाता है। सोचो, एक बंदा 50,000 कमाकर 20,000 इन्वेस्ट कर रहा है, वो लॉन्ग टर्म में उस इंसान से ज्यादा अमीर बनेगा जो 1 लाख कमाकर सिर्फ 10,000 बचा पा रहा है। ये पूरा गेम सिर्फ साइकोलॉजी का है। जब सैलरी 30,000 थी तो लगता था 50,000 में लाइफ एकदम चिल हो जाएंगी। 50,000 हुए तो लगा 1 लाख में तो भाई सिस्टम फाड़ देंगे, लेकिन 1 लाख के बाद भी स्ट्रेस कम नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि तुम अभी भी उस लूप में फंसे हो। कमाओ, उड़ाओ, और जो चिल्लर बच जाए उसे सेव कर लो। कल को अगर जॉब चली गई तो लाइफ वही पॉज हो जाएगी। इसे अमीर होना नहीं कहते, इसे कहते हैं प्रीमियम ब्रांडिंग के साथ सरवाइव करना। अब बड़ा सवाल यह है कि तुम्हारा पैसा जा कहाँ रहा है। चलो उन 7 साइलेंट मनी किलर्स को पकड़ते हैं जो तुम्हारी मेहनत की कमाई को चुपचाप सुहा कर रहे हैं। वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, एक एक करके समझते हैं कि वो 1 लाख जीरो कैसे हो जाते हैं। पहला विलन है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये तुम्हारा सबसे बड़ा चालाक दुश्मन है। इसका सीधा सा मतलब है कि सैलरी बढ़ी नहीं कि खर्चे उससे डबल स्पीड में बढ़ जाए। याद है जब सैलरी कम थी, एक छोटे फ्लैट में खुश थे, घर का सिंपल खाना खाते थे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में केवल ट्रैवल करते थे। फिर अप्रेजल हुआ और तुमने सोचा ब्रो आई डिजर्व दिस, और बस यही ट्रैप सेट हो गया। तुमने किसी पॉश सोसाइटी में बढ़िया फ्लैट देख लिया, घर के खाने की जगह जोमेटो और स्विगी ने ले ली। रोज उबर ओला का ड्रामा शुरू हो गया। नॉर्मल ट्रेन की जगह सीधा दुरंतो एक्सप्रेस के फर्स्ट क्लास में ट्रेवल होने लगा। वीकेंड पर वीआर मॉल के सिनेपोलिस में मूवी देखना और फिर क्लबिंग करना। साल में 3-4 लग्जरी ट्रिप मारना, नया आईफोन लेना और शो अप के लिए महंगे फोटोग्राफी गियर खरीदना, 6-7 ओटीटी सब्सक्रिप्शन ले लेना। ये लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती। सीन ये है कि सैलरी 20% बढ़ती है लेकिन खर्चे 30% बढ़ जाते हैं। सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होने से पहले ही तुम्हारा दिमाग उसे खर्च कर चुका होता है। ये वो मीठा जहर है जो तुम्हें कभी सेविंग करने ही नहीं देता और तुम्हें इसकी भनक तक नहीं लगती। दूसरा विलन है अर्बन ट्रैप, मेट्रो सिटीज का खर्चा। अगर तुम किसी बड़े शहर में हो तो तुम्हारी 1 लाख की सैलरी कागज पर जितनी सेक्सी लगती है ना, रियलिटी में उतनी नहीं होती। यहाँ सरवाइव करना बहुत महंगा है। एक रफ कैलकुलेशन करते हैं। मान लो टैक्स वगैरह कट कर तुम्हारी इन हैंड सैलरी 85,000 है। एक डिसेंट टू बीएच के रेट आराम से 25 से 35,000 है। बेसिक खर्चे जैसे ग्रोसरी, बिजली, वाईफाई और मेड, ये सब मिलाकर 15 से 20,000 डन। अगर बच्चे हैं तो स्कूल की फीस आराम से 10,000 पर किड, ट्रैवल का खर्चा कम से कम 7,000। इन 4 चीजों में तुम्हारा बिल 70,000 तक पहुंच गया। बचा क्या? 15,000। और इसमें कभी हमने ड्रीम 11 पर उड़ाए हुए पैसे, शॉपिंग या कोई मेडिकल इमरजेंसी तो जोड़े ही नहीं। यह है अर्बन इंडिया की सच्ची रियलिटी। 1 लाख तुम्हें गरीब तो नहीं बनाता, पर अमीर वाली फील भी कभी नहीं देता। तीसरा विलन है ईएमआई ट्रैप, उधार की जिंदगी। आज के टाइम का सबसे डेंजरस स्कैम है ईएमआई। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और सबसे ट्रिकी चीज, नो कॉस्ट ईएमआई वाले महंगे गैजेट्स। तुम्हें लगता है कि हर महीने बस एक छोटी सी किस्ती तो कट रही है, चिल ब्रो, लेकिन असल में तुम अपनी फ्यूचर की कमाई आज ही उड़ा रहे हो। सैलरी अकाउंट में आने से पहले ही इन सब कंपनियों को बढ़ चुकी होती है। ये
तुम्हारे कैश फ्लो की पूरी बैंड बजा देता है। सोचो 1 लाख सैलरी है, पर 40,000 तो सिर्फ ईएमआई में जा रहे हैं। तो तुम्हारी एक्चुअल खर्च करने लायक सैलरी सिर्फ 8,000 ही हुई ना। तुम एक गोल्डन केज में हो, यानी तुम्हारे सुनहरे पिंजरे में कह दो तुम जॉब नहीं छोड़ सकते, कोई बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि ईएमआई का प्रेशर सर पर है। और वो क्रेडिट कार्ड का लंबा बिल, वो तो अलग ही लेवल का स्ट्रेस देता है भाई। चौथा विलन है टैक्समैन का शेयर, ग्रॉस वर्सेस नेट का बड़ा धोखा। जब हमें जॉब ऑफर मिलता है तो हम 12 लाख का पैकेज सुनकर फुल पार्टी मोड में आ जाते हैं, लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट है। तुम्हारी 1 लाख की ग्रॉस सैलरी में से पीएफ कटेगा, प्रोफेशनल टैक्स कटेगा और फिर इनकम टैक्स अपना बड़ा हिस्सा लेगा। ये तो सब कटने के बाद जो इन हैंड सैलरी अकाउंट में गिरती है वो 75,000 से 85,000 के बीच होती है। तुम अपने लाइफ की प्लानिंग 1 लाख के हिसाब से कर रहे हो, पर हाथ में सिर्फ 85,000 आ रहे हैं। ये 15,000 का गैप पूरे महीने का बजट हिला देता है और तुम्हें हमेशा फील कराता है कि यार पैसे कम पड़ रहे हैं। पांचवा विलन है रिस्क जोन, इमरजेंसी फंड का ना होना। ये एक ऐसी बड़ी गलती है जो अच्छे खासे कमाने वाले की भी रातों की नींद उड़ा देती है। इमरजेंसी फंड का मतलब है तुम्हारे 3 से 6 महीने की जरूरी खर्चों का बैकअप, जो किसी सेफ और लिक्विड जगह पर रखा हो, जैसे एफडी या लिक्विड म्यूचुअल फंड, जहां से तुरंत पैसा निकाला जा सके। और तुम्हारे पास ये सॉलिड बैकअप नहीं है तो तुम लिटरली एक पतली सी रस्सी पर चल रहे हो। कल तो अगर ले ऑफ हो गया, तो कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो तब या तो तुम्हें अपनी इन्वेस्टमेंट तोड़नी पड़ेगी या फिर महंगे पर्सनल लोन लेने पड़ेंगे। 1 लाख कमाने के बाद भी अगर तुम एक छोटी सी प्रॉब्लम से पैनिक हो जाते हो तो तुम अमीर कैसे हुए भाई? इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसा नहीं, ये तुम्हारी पीस ऑफ माइंड देता है। छठा विलन है सोशल ट्रेडमिल, फोमो और शो ऑफ का चक्कर। हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां सक्सेस का मतलब है तुम सोशल मीडिया पर कितने कुल दिख रहे हो। दोस्त ने नई एसयूवी ले ली, कजन बाली घुमाया, किसी ने बड़ी एग्जीबिशन अटेंड कर ली। ये एक नेवर एंडिंग रेस है और इंस्टाग्राम ने तो इस फोमो को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया है। तुम्हें लगता है तुम लाइफ में पीछे रह गए। इस पीयर प्रेशर में आकर तुम ऐसी चीजें खरीद लेते हो जिनकी तुम्हें रत्ती भर भी जरूरत नहीं होती, बस दोस्तों के सामने स्कूल दिखने के लिए। याद रखना ब्रो, अमीर दिखना और अमीर होना दोनों बहुत अलग है। जो लोग सच में वेल्दी होते हैं वो शो ऑफ पर पैसा कभी नहीं फूकते। अगली बार स्टेटस के लिए कुछ भी खरीदने से पहले खुद से पूछना, क्या मुझे सच में ये चाहिए या मैं बस स्टोरी डालने के लिए ले रहा हूं। सातवां और सबसे बड़ा विलन, इन्वेस्ट ना करना। अगर तुम उस पैसे को काम पर लगाकर ग्रो नहीं कर रहे तो तुम कभी वेल्थ नहीं बना पाओगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है मतलब सेविंग हो रही है। बिग मिस्टेक। इन्फ्लेशन यानी महंगाई का नाम चोर है, हर साल तुम्हारे पैसे की वैल्यू गिरा रहा है। अगर तुम्हारा पैसा महंगाई की स्पीड से ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा तो तुम एक्चुअल में गरीब हो रहे हो। तुम्हारी सैलरी इस बात का प्रूफ है कि तुम में भी एक टैलेंट है। अब उस टैलेंट को सही जगह यूज करना तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है। अमीर दिखने पर नहीं, अमीर बनने पर फोकस करो। तुम्हारी असली वेल्थ जर्नी आज से शुरू होती है। अगर इस वीडियो ने सच में तुम्हें कोई रियलिटी चेक दिया है और कुछ नया सीखा है तो भाई लाइक बटन जरूर दबाना और इस वीडियो को अपने उस दोस्त या कजिन को जरूर शेयर करो जिसे ये सब सुनने की बहुत जरूरत है। और हाँ, वेल्थ बनाने की इस जर्नी के साथ रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे चिल, स्टे इन्वेस्टेड।